नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आज योगी सरकार ने एक कड़ा अध्यादेश अपने कैबिनेट से पास कर दिया है। धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये कड़ा अध्यादेश होगा और इसमें कई तरह के नए नियम लाए जा रहे हैं, जिससे अब धर्म परिवर्तन करना बेहद ही मुश्किल होगा। अगर कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने 2 महीने का नोटिस देना होगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने उसे धर्म परिवर्तन की अपनी इच्छा की उद्घोषणा करनी होगी, यानी ऐलान करना होगा कि वो अपना धर्म बदलना चाहता है और उसके बाद ही उसे इसकी अनुमति होगी। लेकिन बड़ी बातें क्या हैं इस धर्म परिवर्तन के उस अध्यादेश में जिसे आज कैबिनेट ने पास किया है और अब ये जल्द ही कानून बनेगा, तो वो भी जान लीजिए। पहली बार छल, कपट, झूठ बोलकर या बरगलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कि अब ये अपराध होगा अगर किसी ने किसी का, खास करके नाबालिग लड़कियों का, SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। सिर्फ यही नहीं, 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। ऐसी शादियां जिसमें सिर्फ शादियों के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो शादियां शून्य मानी जाएंगी, यानी उन शादियों का कोई मतलब नहीं होगा, वो मैरिज एक्ट में कहीं भी परिलक्षित नहीं होंगे, यानी कि वो शादियां पूरी तरीके से अमान्य होंगी। हाल में ज्यादातर मामले, खासकर जिसे हम तथाकथित लव जिहाद कहते हैं, ऐसे मामलों में देखने में ये आया है कि ज्यादातर मामलों में निकाह, शादियों के लिए ही ऐसे धर्म परिवर्तन किए जाते हैं। इस अध्यादेश में यह साफ कर दिया गया है कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और वो शून्य शादी होगी, अमान्य होगा। उसके अलावा किसी भी एक व्यक्ति को या बड़े स्तर पर, मास लेवल पर भी अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए संस्थाएं भी जिम्मेदार होंगी। इंडिविजुअल के साथ साथ बड़ी संस्थाओं पर भी इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी और वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी कि एक साथ लव जिहाद और जो मिशनरियों के धर्मांतरण के काम है, इन दोनों पर लगाम लगाने की एक कोशिश दिखाई देती है। इस मामले में डीएम के पास अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन की अपनी इच्छा जाहिर करता है और वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है तब तो ये संभव है, लेकिन अगर बिना सक्षम अधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को बताए किसी ने धर्म परिवर्तन किया तो उसे कड़ी सजा से भी गुजरना पड़ सकता है और उसके लिए 6 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन कराने वाले बलपूर्वक, असम्यक और जबरदस्ती अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने धर्म परिवर्तन कराया है, तो अब उसे ही ये भी सिद्ध करना होगा कि उसने ऐसा नहीं किया है, यानी कि जिस शख्स पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाएंगे उसी शख्स पर यह जिम्मेदारी होगी इस बात को सिद्ध करने की कि ये पूरी की पूरी बात गलत है, यानी कि ये एक बड़ा फैसला हो चुका है। और अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जिस तरीके से इसे पास किया है, ये एक तरीके से नज़ीर बनती जा रही है। जल्द ही यह अध्यादेश पूरे प्रदेश में लागू होगा और उसके बाद कानून की शक्ल में सामने आएगा, यानी कि जिस लव जिहाद की चर्चा लगातार कुछ समय से चल रही है और खासकर लव जिहाद के अलावा जिस मिशनरियों की पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगता रहा है, ऐसे लोगों पर, ऐसी संस्थाओं पर एक लगाम लगाने की ये कोशिश दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश देश में शायद पहला ऐसा राज्य होगा जिसने लव जिहाद को देखते हुए धर्म परिवर्तन का एक नया कानून का मसौदा आज कैबिनेट से पास कर दिया। कुमार अभिषेक, यूपी तक।